नमस्कार दोस्तों, मैं स्वित हर्षवर्धन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो के अंदर हमने वर्गमूल से संबंधित क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं उनके बारे में सीखा था। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वर्गमूल से संबंधित एक और महत्वपूर्ण कंसेप्ट के बारे में। तो एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, थोड़ा सा आप ध्यान देना और समझने की कोशिश करना, और उसके बाद में उसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे उस तरह के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है उससे पहले हम उसके कंसेप्ट को समझते हैं। जैसे आपके सामने कहा गया है √5 और √5। ओके, हमें इसको सोल्व करना है। तो दिखने में बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़े से घातांक के इसके अंदर नियम लगते हैं। घातांक हम वर्गमूल के बाद घन और घनमूल पढ़ेंगे, घन और घनमूल के बाद हम पढ़ेंगे घातांक से संबंधित नियम। तो नियम में आपको डिटेल में वहाँ पढ़ूंगा, लेकिन आपको 2 पॉइंट ध्यान रखनी है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आधार समान हो तो घातें जो होती है मल्टीप्लाई करने पर घातें आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। दूसरा आपको भी ये ध्यान रखना है कि यदि घात के ऊपर घात है, पावर के ऊपर पावर है, तो हमेशा घातें जो होती है वो मल्टीप्लाई होती है। हमारे इस कंसेप्ट को सीखने के लिए आपको ये दोनों पॉइंट पता होने चाहिए। आधार समान है तो घातें जुड़ेगी, और घात के ऊपर घात है तो घातें आपस में मल्टीप्लाई होती है। आपको जब हमने ये वर्गमूल वाला टॉपिक स्टार्ट किया था उस टाइम मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि अंडर का जो मतलब होता है वो होता है किसी की भी पावर जो होती है वो कितनी होती है, 1/2। यही कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज में लेने वाले हैं। आप ये देखिएगा कि जैसे मैं इसकी बात करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 5 की घात 1/2। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसको मैंने लिख दिया, ये वर्गमूल समेत यहाँ तक आ गया 5 की घात 1/2। फिर इसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, इस पूरे का मल्टीप्लाई इस 5 से हो रहा है, तो इस पूरे का मल्टीप्लाई इस 5 से हो जाएगा। इस 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ से यहाँ तक वापस वर्गमूल आ रहा है, तो हम वापस यहाँ से यहाँ तक वर्गमूल कर देंगे। ये हमने इसका वर्गमूल कर दिया। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो आप ये देखिएगा, इसके ऊपर कुछ नहीं, इसका मतलब इसकी घात कितनी है, 1। ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो जब आधार समान होता है, मल्टीप्लाई होने पर घातें जुड़ेगी, तो यहाँ पर दोनों घातें जुड़ेगी, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 + 1/2। तो 1 + 1/2 करेंगे तो कितना आएगा, 1 + 1/2 करने पर आएगा 3/2, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 5 की घात 3/2। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, इसके ऊपर एक पावर लगी हुई है 1/2। घात के ऊपर घात लगी होती है तो घातें आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पर। 5 की घात 3/2 इंटू 1/2, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5 की घात 3/4। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 5 की घात 3/4। समझ में आ रही है बात? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 5 की पावर 3/4। क्लियर? मैं इसको हल्का सा बड़ा करता हूं, ये हमारा पहला पॉइंट है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, मैं इसके अंदर एक स्टेप एक्स्ट्रा और कर देता हूं। अगर मैं इसके अंदर एक स्टेप एक्स्ट्रा और कर देता हूं तो ये क्वेश्चन हमारा ऐसा बन जाएगा, √5 अगर कुछ भी साइन नहीं है इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। हमें यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई का साइन है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ, क्या लिखूंगा मैं, 5, इसके ऊपर अंडर है, इसका मतलब इसकी घात कितनी है, 1/2। फिर मैं इस 5 को लिखूंगा, ये इसके 5 मल्टीप्लाई के अंदर ही आ रहा है, ये कुछ नहीं इसका मल्टीप्लाई। 5 लिखने के बाद इस पूरे की घात कितनी है, 1/2, यानी यहाँ से यहाँ तक घात कितनी है, 1/2। फिर मुझे क्या लिखना है, 5, ये 5, इस पूरे के ऊपर घात कितनी है, 1/2, ये 1/2। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? अब हम इसको सोल्व करते हैं। आधार समान है तो घातें मल्टीप्लाई होगी। 5 की घात 1 है यहाँ पर और 5 की घात 1/2, तो घातें आधार समान है और मल्टीप्लाई करने पर घातें जुड़ेगी। तो हमें क्या जोड़ना है, 1 में जोड़ना है 1/2। 1 और 1/2 जुड़ जाएंगे, 1 + 1/2 कितना होता है, 3/2 होता है। तो इसको पूरे को मैं क्या लिख लूंगा, इस पूरे को मैं लिख लूंगा 3/2, और उसकी घात कितनी हो जाएगी, उसकी घात 1/2, और बाहर कितना है, बाहर 5 है, और उस पूरे की घात कितनी है,
पूरे की घात 1/2 है। क्लियर है यहाँ तक? अब जब घात के ऊपर घात होती है तो घातें आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो 5 की घात 3/2 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 5 की घात 1/2 से होगा। करते हैं 5 × 5 की घात 3/4। अब इस पूरे के ऊपर कितना लगा हुआ है? 1/2। वापिस आधार समान है, इसके ऊपर घात 1 है, तो आधार समान है, मल्टीप्लाई कर रहे तो घातें जुड़ेगी, तो 5 की घात 1 और 5 की घात 3/4 दोनों जुड़ जाएगी, तो 1 + 3/4 कितना होता है? 7/4। क्लियर? 1 प्लस अगर आप करते हो यहाँ पर तो ये से होता है 1 + 3/4, तो इसको सोल्व करने पर ये हो जाता है 3 और 4 7/4 हो जाएगा। ठीक है ना? एलसीएम लेके हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 7/4 आता है। तो इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा यहाँ पर 5 की घात 7/4 और इसके ऊपर पावर कितनी है? 1/2। अब घात के ऊपर घात है तो घातें मल्टीप्लाई होगी, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 5 की घात 7/8। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है? 5 की घात 7/8। समझ में आ रही बात? ये तो हो गया इसका कंसेप्ट कि कैसे आया। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसकी ट्रिक। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है उसको डायरेक्ट सोल्व करने की मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, जिससे आप, फिलहाल तो मैंने 2 स्टेप ली, यहाँ पर 3 स्टेप ली, कितने स्टेप आपके आ जावे उसका आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। ठीक है? अब हम ट्रिक की बात करते हैं। तो ट्रिक देखिएगा, ट्रिक क्या है इसकी। जैसे कभी भी अगर ऐसा लिखा हो a √ a ऐसा ऐसा करते करते हम चल रहे हैं n तक जा रहे हैं। क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, इसको हम जनरलाइज कर रहे हैं फॉर्मूले को। इस क्वेश्चन का हमें आंसर बताना है कि a से हम कंटिन्यू इस तरह से वर्गमूल करते करते हमें n तक जाना है। तो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, वो आएगा a की पावर 2n - 1/2n। समझ में आ रही बात? यहां से लेकर आप n तक जाओगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा a की पावर 2n - 1/2n। ओके? ये इसका फॉर्मूला है, या इसको आप ट्रिक भी मान सकते हो। जैसे मुझे ये क्वेश्चन सोल्व करना था तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये देखना है कि इसके अंदर कितनी स्टेप है। इसके अंदर 1 2 3 स्टेप है, तो अगर 3 स्टेप है तो इसका आंसर क्या आएगा? 5 की घात 5, फिर 2 की घात कितनी लिखनी है? जितनी स्टेप है, n स्टेप यहाँ पर थी तो यहाँ पर 2 की घात n थी। हमारे यहाँ पर 3 स्टेप है तो हम लिखेंगे 2 की घात 3 -1 हम लिखेंगे 2 की घात n यहाँ पर है, इसका मतलब हमें लिखना है 2 की घात 3। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अब सोल्व कर लो इसको। 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है? 2 की घात 3 का मतलब होता है 8। 2 × 2 × 2 8। 8 में से कितना माइनस करना है? 1। 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा, और नीचे कितना है? 2 की घात 3, यानी नीचे वापस 8 आएगा। यानी हम इसको लिखेंगे 2 की घात 7/8। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसको चेक करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, यहाँ पर बताइए कितने स्टेप है? यहाँ पर 2 स्टेप है, यानी यहाँ पर हमें 2 की घात कितनी लिखनी है? 2 लिखनी है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 5 2 की घात 2 - 1/2 की घात 2। समझ में आ रही बात यहाँ तक? तो अब क्या हो जाएगा ये? 2 की घात 2 यानी 4, 4 में से 1 गया तो 3, ऊपर तो बचेगा 5 की घात 3 और नीचे बचेगा 2 की घात 2 यानी 4। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है ये? उसी तरह से हम एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे ये लिखा गया है आपके सामने 6 √6 और ऐसा करते करते आपको ये कहा गया है कि आपको 10 पदों तक बताना है। ये 10 पद तक, ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते हमें 10 जो है पद तक हमें इसमें जाना है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर? तो आप ये देखिएगा यहाँ पर जो n का मान आएगा वो कितना आएगा? यहाँ पर 10 आएगा।
सोल्व कर लेते हैं। मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, तो इसको लिखूंगा मैं यहाँ पे 6 इंटू 2 की घात 10 माइनस 1/2 की घात 10। क्लियर है यहाँ तक? अब 2 की घात 10 कितनी होती है आपको याद होना चाहिए। 2 की घात अगर नहीं याद है और ऑप्शन में अगर यही आंसर दे रहा है तो यही सही है, लेकिन अगर इसको सोल्व कर रखा है तो आपको 2 की घात 10 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 2 की घात 10 होती है 1024। 1024 में से 1 जाएगा तो ऊपर तो आएगा 6 की घात 1023 और नीचे आएगा अपॉन में आएगा इसके बटा 1024। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या आप सभी को ये पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लियर यहाँ तक? तो जो आपको ये फॉर्मूला बताया इसको आप अलग से कॉपी के अंदर नोट कर लेना। उसके बाद जितने स्टेप है आपको जितने स्टेप है उतने n का मान रखना है। 2 स्टेप है तो n का मान 2, 10 स्टेप है तो n का मान 10 लिखेंगे। ठीक है, अभी हमने इस फॉर्मूले से संबंधित क्वेश्चन किए थे कि यहाँ अगर n तक आ जाएगा तो हम ये फॉर्मूला यूज लेके आंसर निकालेंगे, लेकिन यहाँ n के बजाय यहाँ पर ये टर्म जो है वो हमारी अगर इन्फिनिटी तक चले, अनंत तक चले, उस कंडीशन में उस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना होता है, जितना यहाँ पर जो टर्म लिखी हुई है वही उसका आंसर हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं एक आपको ये बताता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है अंडर रूट 6 ऐसे करते करते हमें कहा गया है अनंत तक बताइए। क्लियर? अगर हम मुझे इसको अनंत तक बताना है तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर वापस कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आपको कुछ भी सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ये ऐसे कैसे हो रहा है, क्यों आ रहा है इसका आंसर 6? तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका आंसर 6 या फिर जो अंदर जो टर्म लिखी हुई है वही उसका आंसर वापस क्यों आ रहा है। तो ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। तो आप ये देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम इस पूरी टर्म को मान लेते हैं, जैसे मैंने इसको मान लिया, ये पूरी टर्म जो है इसको मैंने x मान लिया। ठीक है, इस पूरी टर्म को मैंने x मान लिया। अब आगे देखिएगा आप लोग, अगर मैं ऊपर वाले इस वर्गमूल को यहाँ तक इसको हटा दूँ तो जो टर्म पहले बाहर थी ये सेम टू सेम टर्म वापस अंदर आ रही है। ये पूरा भी तो आपका x है, ये बाहर वाला जो दिख रहा है पूरा पोर्शन, और इस ऊपर वाली लाइन को और इसको हटा देवे इसको हम, तो ये जो पोर्शन बच रहा है ये वाला, ये भी तो x ही है, x का ही तो मान है, इसमें भी तो अनंत तक जाना है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि √a, और इस पूरे को मैं वापस क्या लिख दूंगा? इस पूरे को मैं लिख दूंगा x। क्लियर? नहीं समझ में आया तो वापस समझा रहा हूँ। √a ऐसे करते करते हमें कहाँ तक जाना है? अनंत तक। अगर मैं ऊपर वाली लाइन को छिपा दूं और उसके बाद इस a को हटा दूं मैं, तो ये जो पॉइंट बन रहा है यहाँ से √a यही तो वापस x है, इसमें भी तो हमें अनंत तक जाना है। समझ में आ रही बात? तो इस पूरे की जगह मैंने कितना लिख दिया? x। अब हम एक काम करते हैं, इसमें दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं। अंडर हटाने के लिए हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर देते तो इधर तो हो जाएगा x², इधर क्या हो जाएगा? अंडर हट जाएगा, a इंटू x से एक x कट जाएगा तो यहाँ तो केवल x बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा? a बचेगा। और इसको तो हमने x माना, ये तो हमारा x था, इसी का तो हमें आंसर निकालना था। कितना आंसर आया यहाँ पर? a आया, और ये इसका हो गया कंसेप्ट। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आवे तो उसका डायरेक्ट आपको आंसर कितना लिखना है? आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है वहाँ पर a। ओके, जैसे एक बार मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, उसके बाद हम अगले कंसेप्ट की ओर चलेंगे। जैसे आपके सामने लिखा है √16 ऐसे करते करते आपको जाना है अनंत तक। अब आपसे पूछे बताइए कितना आंसर आएगा इसका, तो बिना एक ही सेकंड के अंदर आपका आंसर आना चाहिए कि इस क्वेश्चन का वापस आंसर कितना आ जाएगा? 16। क्लियर है ये? ओके, अब हम चलते हैं। अगला कंसेप्ट हमारा इस तरह से कि जैसे यहां लिखा गया है √a प्लस √a, पहले वाले मल्टीप्लाई था बीच में, यहां पर बीच में प्लस आ रहा है, प्लस √a। ऐसे करते करते हमें जाना है कहां तक? अनंत तक। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। तो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ इसका
कंसेप्ट क्या होता है, पहले हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, उसके बाद इसकी डायरेक्ट आपके कंसेप्ट सोल्व करेंगे, हम समझेंगे उस चीज़ को, तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला निकल के आएगा और उस फॉर्मूले को निकालने के बाद हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उस फॉर्मूले की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। ओके, अब ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। वही कंसेप्ट थोड़ी देर पहले लगाया मैंने, जो इसको पूरे को मैंने अज्यूम कर लिया है पूरा x है। अगर मैं ऊपर वाले इसको और इस ऊपर वाले अंडर रूट को हटाऊं तो अंडर रूट a प्लस अंडर रूट ये वही टर्म आ जाएगी जो यहाँ पर x है, ये वाला पूरा, और ये हटाने के बाद ये जो पॉइंट बच रहा है ये भी तो आपका x ही है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x बराबर अंडर रूट a प्लस एक्स। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पर ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर ये कितना होगा, a प्लस एक्स। इस पूरे को इधर ट्रांसफर करते हैं, पूरे को इधर ट्रांसफर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो ये आपका एक द्विघात समीकरण बन गया। हमें इस द्विघात समीकरण को हल करना है। द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका हम वहाँ पे सीखेंगे जब हम बीजगणित पढ़ेंगे, और लेकिन इसको सोल्व करने का आपको श्रीधराचार्य सूत्र मेरे हिसाब से आप सभी को याद होगा, वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला लगाता हूँ तो b जो होता है वो होता है x का कोफिशिएंट, x का गुणांक। ये तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है, -1, तो b की जगह कितना लिखूंगा मैं, -1, फिर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का गुणांक तो -1 है, -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना, a मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो है इसमें 1, तो ये आएगा 1 इंटू सी मतलब होता है अचर पद कांस्टेंट, तो यहाँ पर अचर पद कौन सा है, a, वो कौन सा है, -a, और अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में आएगा आपका 2a, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू ए कितना है, इसका कोफिशिएंट कितना 1, तो ये आ जाएगा आपका 1। समझ में आ रही बात। श्रीधराचार्य सूत्र लगाए, आपको एग्जाम में ऐसे कुछ नहीं करना है, मैं तो बस एक फॉर्मूला जनरेट कर रहा हूँ जिसकी सहायता से हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और फॉर्मूला बना कैसे है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ कितना आएगा 1 प्लस अंडर रूट माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर करने पर माइनस हट जाता है, ये आएगा 1 प्लस 4 इंटू ए माइनस माइनस प्लस 4a अपॉन 2। समझ में आ रही बात। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका जो होगा वो होगा 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a अपॉन 2। क्लियर। तो इसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं यहां पर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a अपॉन 2। समझ में आ रही बात यहाँ पर, क्लियर। तो ये इसका फॉर्मूला है। अगर यहाँ पर बीच में अगर माइनस हो जावे, अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन में बीच में यहाँ पर माइनस आ जावे, जैसे ऐसा बन जावे ये a माइनस a, इस तरह से आपको जाना है अनंत तक, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a अपॉन 2। कैसे आया, वही कंसेप्ट जो मैंने आपको इसमें बताया, उसी से सोल्व करने पर यहाँ पर जो b आएगा वो प्लस का आएगा, तो -b हो जाएगा, वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दो फॉर्मूले लिखवा है, पहला फॉर्मूला ये प्लस वाला, दूसरा फॉर्मूला ये माइनस वाला। समझ में आ रही बात। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन देखिएगा आप यहाँ पर, जैसे ये कहा गया है आपको कि 6 अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस, ऐसे करते करते आपको जाना है अनंत तक। आपको सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 1, फिर क्या लिखूंगा प्लस 4 इंटू ए, यानी इसमें जो संख्या है वो उसका 4 से गुणा करवाना है। 1 प्लस 4 इंटू 6 बटा कितना आएगा 2। आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करने पर कितना आएगा, 6 इंटू 4 24 और 1 25, तो ये हो जाएगा 25 का अंडर रूट 5, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 प्लस 5 बटा 2, यानी
6/2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपके 3 आएगा। क्या है, समझ में आ रही है बात? क्या है, पॉइंट क्लियर है? तो ये फॉर्मूला लगाया, आंसर निकाल लिया। अब आप ध्यान से देखना, अगर आप 6 के फैक्टर करो, 6 के अगर आप 2 गुणनखंड करते हो, 6 के ऐसे कौन से 2 गुणनखंड है जो दोनों पास पास होने चाहिए? ऐसी अगर संख्या आपको मिल रही है जिसमें 6 के गुणनखंड करने पर 2 ऐसे फैक्टर मिलते हैं, 2 ऐसे उसके गुणनखंड मिलते हैं, दोनों पास पास है, तो कौन कौन से होंगे वो? एक तो है हमारा 2 और एक है हमारा 3। ये दोनों पास पास है, यानी इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? इन दोनों का अंतर आ रहा है वो है आपका 1, दोनों का डिफरेंस 1 का आ रहा है। क्या है, पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर इस तरह के क्वेश्चन में उस जो प्रश्न दे रखा है और प्रश्न के अंदर जो संख्या है उसके आपको ऐसे 2 गुणनखंड मिलते हैं, उसके आप टुकड़े करोगे तो 6 के आप ऐसे 2 टुकड़े कर सकते हो जिन दोनों संख्याओं का जो अंतर आ रहा है वो अगर 1 आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट एक ही बार में उसका आंसर निकाल लोगे। अगर यहाँ पर इसमें प्लस आ रहा है तो आंसर जो होता है वो बड़ा वाला उसका गुणनखंड होता है, उसका बड़ा वाला फैक्टर होता है। क्लियर? और अगर बड़ा वाला गुणज होता है, अगर यहाँ पर बीच में माइनस आता है तो उसका आंसर जो होता है वो छोटा वाला गुणज होता है। अगर यहाँ पर बीच में माइनस होता तो -1 + 5 यानी 4/2, 4/2 कितना हो जाता? 2 हो जाता। तो अगर माइनस आएगा तो वहाँ पर आपका यहाँ पर उसका आंसर 2 होगा, और प्लस आएगा तो बड़ा गुणज उसका आंसर होगा। समझ में आ रही है बात? मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन को आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आपके सामने ये कहा गया है √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12, ऐसे करते करते हमें कहाँ तक जाना है? हमें अनंत तक जाना है। तो एक तरीका तो ये कि आप फॉर्मूला लगा सकते हो आप फॉर्मूला। क्या 12 के 2 ऐसे कोई गुणज है जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आ रहा है, लेकिन उन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है अंतर 1 आना चाहिए? ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या? बता सकते हो? बिल्कुल है। कौन कौन से? 4 और 3 है। और इन दोनों का अंतर भी कितना आ रहा है? इन दोनों का अंतर भी 1 आ रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ पर प्लस है तो आंसर बड़ी संख्या होगी, और अगर यहाँ पर माइनस है तो हमारा आंसर कितना होता? 3 होता। तो यहाँ पर तो प्लस है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 4। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर तो 4 है। क्या पॉइंट क्लियर है? ओके, वन मोर एग्जाम्पल। यहां लिखा हुआ है, लगा देते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो क्या टुकड़े करेंगे इसके? 8 और 7। अगर यहाँ प्लस होता, अब दोनों का अंतर देखो, 8 और 7 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो 1 आ रहा है, ठीक है, हमारे काम हो गया। माइनस आ रहा है तो छोटा वाला गुणज, और प्लस आ रहा होगा तो बड़ा वाला गुणज। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 7। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको ऐसे 2 गुणज नहीं मिल रहे हैं जिनका अंतर 1 आ रहा है, तो फिर आपको क्या करना है? तो फिर आपको जो ये फॉर्मूले सिखा रखे हैं, आपको इन फॉर्मूले की सहायता से उस क्वेश्चन का आंसर ज्ञात करना है। ओके, तो मेरे हिसाब से ये वाला कंसेप्ट आप सभी के समझ में जैसे इस क्वेश्चन को आप देखिए, आपको ये बताना है इसका आंसर कितना आएगा, इसको सोल्व करने पर कितना आएगा। तो सबसे पहले हम नॉर्मल मेथड ट्राई करते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूले पे जाएंगे। आप मुझे ये बताइए कि क्या 15 के आप ऐसे 2 टुकड़े कर सकते हो जिन दोनों का अंतर 1 आ रहा है? तो 15 के टुकड़े क्या हो सकते हैं? 15 के टुकड़े होंगे या 5 और 3, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। क्या इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है? इन दोनों का डिफरेंस तो 1 नहीं आ रहा है। इसका मतलब 15 के 2 में ऐसे टुकड़े नहीं कर सकता हूँ, 2 ऐसे भागों में 15 को नहीं बांट सकते हैं जिन दोनों का अंतर
1 आवे। तो अगर ऐसी कंडीशन आपको नहीं, अगर बाई चांस ऐसा हो जाता तो प्लस आ रहा है तो बड़ा वाला टुकड़ा जो होता, बड़ा वाला भाग होता, वो हमारा आंसर होता। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। अगर नहीं होता है, ऐसा नहीं मिलता है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मजबूरन आपको जाना पड़ेगा फॉर्मूले के ऊपर। लगाइए फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 इंटू 15/2, 15 चौक 60, 60 और 1 61, 61। तो ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 61/2 इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, कितनी होगी? ठीक है, ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है कि इसका मान कितना आएगा। तो आप देखिएगा कि घातांक में हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है कि अंडर रूट जो है वो दोनों के ऊपर है। ये अंडर रूट 3 के ऊपर भी है और 4 के ऊपर भी है। तो अंडर रूट 3 का तो हमें नहीं पता, लेकिन अंडर रूट 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। अंडर रूट 4 का मतलब कितना होता है? 2। इसका मान तो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? 1.732। तो 1.732 के अंदर आपको किसका भाग देना है? आपको 2 का भाग देना है। क्लियर? सोल्व कर लेते हैं। कितनी बार जाएगा भाग? ये भाग जाएगा आपका 0.866 बार। ये इस क्वेश्चन का आंसर है 0.866। समझ में आ रही है बात? एक बार और ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन लिखा गया है कि अगर इसका मान इतना है तो आप इसका मान बताइए। तो पहला काम तो हमें क्या करना है इस तरह के क्वेश्चन के अंदर कि अगर अंडर रूट नीचे आ रहा है, वर्गमूल नीचे आ रहा है, तो इस नीचे वाले वर्गमूल को हटाना है। कैसे हटाएंगे? आप एक काम कीजिएगा, ऊपर भी अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 1/√5 है, ऊपर भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा अंडर रूट 5 से और नीचे भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा अंडर रूट 5 से। अब हमें इसको सोल्व करना है। तो मल्टीप्लाई क्यों करवाया मैंने ऐसा, इसको हम बोलते हैं परिमेयीकरण। ये हम पढ़ेंगे घातांक के अंदर, लेकिन फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि अगर नीचे अंडर रूट आता है तो उसको हटाने के लिए इस तरह से हम ऊपर नीचे वाली संख्या का मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 5 से 5 गुणा होगा, कितना हो जाएगा? अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 गुणा होगा। अंडर रूट के अंदर समान संख्याएं गुणा होती है तो अंडर रूट हट जाता है। तो ऊपर तो हो जाएगा हमारा अंडर रूट 5 और नीचे कितना बचेगा हमारा? नीचे बचेगा 6। क्या है, समझ में आ रही है बात? अब सॉरी, नीचे बचेगा हमारा 5। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें क्या करना है? अंडर रूट 5 कितना है? 2.236। तो ये हो जाएगा 2.236 के अंदर भाग देना है 5 का। कितनी बार भाग जाएगा? 0.4, फिर वापस 4, उसके बाद 7, उसके बाद 2। तो आपका आंसर कितना आएगा? 0.447 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है कि अंडर रूट 5 बराबर 2.24, अंडर रूट 6 बराबर 2.45 है। तो आपके सामने ये लिखा गया है अंडर रूट 2/3 अपॉन अंडर रूट 5/6 की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ पर अंडर रूट 6 है तो इसको भी मैं अंडर रूट 6 बना देता हूँ ताकि हमें एलसीएम लेने में आसानी रहेगी। तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और नीचे भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस इधर भी है आपका अंडर रूट 5/6। ऊपर कितना हो जाएगा? 4 और नीचे कितना हो जाएगा? 6।
प्लस √5/6। अब दोनों तरफ √6 नीचे है, या नीचे जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, √6। ऊपर कितना हो जाएगा, √4 का मतलब कितना होता है 2 प्लस √5। क्या ये बात समझ में आ रही है? √5 का मान कितना दे रखा है, √5 का मान 2.24। 2.24 में मुझे कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है, तो ये कितना हो जाएगा 4.24/√6। ये बात समझ में आ रही है? अब हमें क्या करना है, √6 को यहाँ से हटाना है। √6 को हटाने के लिए ऊपर नीचे दोनों तरफ √6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा, नीचे तो आ जाएगा, ऊपर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, ऊपर तो आ जाएगा ये 4.24 इंटू √6 का मान कितना होता है 2.45, और नीचे आ जाएगा आपका √6 इंटू √6 हट जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, ये लगभग इतना आएगा 103,880। ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 ये इसका आंसर आएगा। अब 6 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.731। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1.731। आप भाग देके चेक कर लीजिएगा, यही इसका आंसर आएगा। ओके, तो थैंक यू। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित क्वेश्चन जब आप हल करते हो और आपसे अगर नहीं हो रहे तो उन सभी क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में या तो फ़ोटो खींच के डाल दीजिएगा, या फिर आप उसको लिख के उसके अंदर कमेंट सेक्शन में उसको डाल दीजिएगा। जब भी हमारी क्लास स्टार्ट होगी सबसे पहले हम उन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम एक टोटल में वर्गमूल के आपके 6 वीडियो बनाने वाला हूँ। आज ये 5वां वीडियो है, इसके बाद एक वीडियो और आएगा और हमारा वर्गमूल लगभग पूरा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन बचा होगा जो हमने डिस्कस नहीं किया होगा। सारे कंसेप्ट मैंने आपको इसके अंदर समझा दिए हैं। एक वीडियो इसका और बाकी है, उसके बाद हमारा ये वर्गमूल फिनिश हो जाएगा और हम स्टार्ट करेंगे घन और घनमूल।